दो भाई परस्पर बड़े ही स्नेह तथा श्रद्धा पूर्वक रहते थे। दोनों भाई कोई वस्तु लाते तो एक दूसरे के परिवार के लिए भी अवश्य लाते। छोटा भाई भी सदा उनको आदर तथा सम्मान की दृष्टि से देखता। एक दिन किसी बात पर दोनों में कहा सुनी हो गई, बात बढ़ गई और छोटे भाई ने बड़े भाई के प्रति अपशब्द कह दिए। बस फिर क्या था, दोनों के बीच दरार पड़ी तो गई। उस दिन से ही दोनों अलग अलग रहने लगे और कोई किसी से बात नहीं करता। कई वर्ष बीत गए, मार्ग में आमने सामने भी पड़ जाते तो कतरा कर दृष्टि बचा ले आते। छोटे भाई की कन्या का विवाह आया। उसने सोचा बड़े तो अंत में बड़े ही हैं, जाकर मना लाना चाहिए। वह बड़े भाई के पास गया और पैर में पकड़कर पिछली बातों के लिए क्षमा मांगने लगा। बोला, अब चलिए और विवाह कार्य संभालिए। पर बड़ा भाई न पसीजा, चलने से साफ मना कर दिया। छोटे भाई को दुख हुआ। वह अब इसी चिंता में रहने लगा कि कैसे भाई को मनाकर लाया जाए। इधर विवाह के भी बहुत ही थोड़े दिन रह गए थे। संबंधी आने लगे थे। एक संबंधी ने बताया, तुम्हारा बड़ा भाई एक संत के पास नित्य जाता है और उनका कहना भी मानता है। छोटा भाई उस संत के पास पहुंचा और पिछली सारी बात बताते हुए अपनी त्रुटि के लिए क्षमा याचना की तथा गहरा पश्चाताप व्यक्त किया और उनसे प्रार्थना की, आप किसी भी तरह मेरे भाई को मेरे यहां आने के लिए तैयार कर दे। दूसरे दिन जब बड़ा भाई सत्संग में गया तो संत ने उससे पूछा, क्यों तुम्हारे छोटे भाई के यहाँ कन्या का विवाह है, तुम क्या क्या काम संभाल रहे हो? मैं तो विवाह में सम्मिलित ही नहीं हो रहा हूं। कुछ वर्ष पूर्व मेरे छोटे भाई ने मुझे ऐसे कड़वे वचन कहे थे जो आज भी मेरे हृदय में कांटे की तरह खटक रहे हैं। बड़े भाई ने कहा, संत जी ने कहा, सत्संग के बाद मुझसे मिलकर जाना। सत्संग समाप्त होने पर वह संत के पास पहुंचा। उन्होंने पूछा, मैंने गत रविवार को जो प्रवचन दिया था उसमें क्या कहा था? अब भाई मौन। काफी देर सोचने के बाद हाथ जोड़कर बोला, माफी चाहता हूं, कुछ याद नहीं पड़ता कौन सा विषय था। संत बोले, देखा, मेरी बताई हुई अच्छी बातें तो तुम्हें 8 दिन भी याद न रही और छोटे भाई के कड़वे बोल जो 1 वर्ष पहले कहे गए थे वे तुम्हें अभी तक हृदय में चुभ रहे हैं। जब तुम अच्छी बातों को याद ही नहीं रख सकते तब उन्हें जीवन में कैसे उतारोगे? और जब जीवन नहीं सुधारना तब सत्संग में आने का लाभ ही क्या रहा? अतः कल से यहां मत आया करो। अब बड़े भाई की आंखें खुली। उसने आत्मचिंतन किया और स्वीकार किया, मैं वास्तव में ही गलत मार्ग पर हूं। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। अक्सर दूसरे की कही किसी बात को हम बुरा मान जाते हैं और बेवजह दूसरे से दूरी बना लेते हैं। हमें चाहिए कि हम आपसी बातचीत से मन में उपजी कटुता को भुलाकर सौहार्दपूर्वक वातावरण बनाएं। न स्वयं किसी से रूठे, न किसी को रूठने का मौका दे। तो शुभ कार्य में देरी क्यों? कृपया उठाइए फोन और हो जाइए शुरू रूठों को मनाने में। दूसरों की गलतियों को भुलाते हुए स्वयं ही वार्तालाप प्रारंभ कर अपना और उनका दिन खुशियों से भरने में। बड़प्पन भी इसी में है। आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद दोस्तों।